तो मेरे भाई, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। एक पर्सनल किस्सा जो मेरे साथ हुआ था काफ़ी टाइम पहले। और इस इंसिडेंट ने मुझे ज़िंदगी को अलग तरह से देखने पे मजबूर किया। देखो, कई बार क्या होता है कि जब हमें स्कूल में छोड़ा जाता है और एक तरह से हम लोगों को दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, सोशलाइज़ करके पहली बार अपने आप को परखना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा सच अपने बारे में और समाज के बारे में सामने आते हैं, जो शायद से तुम्हें उतनी कम उम्र में पता नहीं है कि उससे कैसे डील किया जाए। और मेरे साथ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जब मैं शायद से नया-नया 6th में आया था। तो जब मैं 6th क्लास में नया-नया आया था, मुझे पहली बार बहुत ज़्यादा अपने सीनियर्स के साथ इंटरैक्ट करने को मिला था। उससे पहले जो इंटरैक्शन हमारा था प्राइमरीली, वो 5th क्लास और उसके नीचे वाले बच्चों के साथ, उनकी टीचर्स के साथ, और यही सब था। मेरे आस-पास पड़ोस में ज़्यादा बच्चे नहीं रहते थे, तो मुझे जो प्राइमरी सोशलाइज़ेशन मिलता था, प्राइमरी लोगों से बातचीत करने को मिलता था, वो स्कूल में ही मिलता था। और मैं इतना भोला लड़का था कि मैंने गालियाँ सुनी भी नहीं थी तब तक। मुझे ये चूतिया, बहनचोद, मादरचोद, ये सब मुझे पता ही नहीं था कि क्या होती थी। उस टाइम मेरे लिए सबसे बड़ी गाली होती थी उल्लू का पट्टा। मुझे मुझे वो सुन के ऐसा लगता था कि उल्लू का पट्टा मतलब मैंने किसी को बोल दिया, मतलब कि जैसे कि मैंने जंग का ऐलान कर दिया। और वो भी मतलब अगर मैंने कभी-कभार गलती से दे भी दिया, तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे धरती फट के शैतान आके मुझे अंदर खींच लेंगे नरक में। मतलब इतनी गिल्ट आती थी मेरे को साला, कुत्ता, ये सब बोलने में। तो मैं कभी वो गालियाँ भी नहीं देता। और मैं इतना भोला, जिसने गाली भी नहीं सुनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शेल्टर्ड एक तरह से, दिल्ली में बड़ा हुआ, आस-पास जो मेरे थे वो अडल्ट्स ही थे सारे के सारे। तो मुझे एक नेचुरल सेंस ऑफ सेफ्टी फ़ील होती थी हमेशा। और अगर तुम समझ गए कि मैं किस तरह का पिक्चर पेंट कर रहा हूँ, तो तुम शायद से ये स्टोरी भी प्रेडिक्ट कर दोगे। क्योंकि इतना भोला, इनोसेंट सा लड़का अगर घुल मिल जाए कुछ लोगों से जो रफर बैकग्राउंड से शायद से आते थे, तो चीज़ें हमेशा मतलब खराब ही होने वाली है। तो मेरा अब तक जो प्राइमरी इंटरेक्शन था, वो मैंने जैसे बताया, वो दूसरे बच्चों से ही था जो मेरे से कम में थे उम्र में, या फिर अडल्ट से था जो मतलब ऑब्वियसली मेरे से उल्टी फुल्टी बातें नहीं करते थे, या मुझे अ, गाली वाली सिखाते नहीं थे। उल्टा मेरे आसपास वाले लोग काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे। वो मुझे हमेशा, और जैसे सारे बच्चों को बेसिकली बड़े लोग बताते हैं कि देखो, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, तुम अपना काम करो और रिस्पॉन्सिबली करो। कोई इंसान बुरा करता है तो उसको अपने कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। और ऐसी बातें सुन सुन के मैं, क्योंकि बड़ा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया भी ऐसी थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं देखा था जो मुझे फोर्स करे अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने में। तो जब मैं 6th क्लास में था, हमारा कोई इवेंट होने वाला था, और उस इवेंट के लिए हमारे टीचर्स ने एक ग्रुप बनाया लड़कों का, सारे सारे लोगों को, क्योंकि आई थिंक एनुअल डे का फंक्शन था, और एनुअल डे में सारे बच्चों को कुछ ना कुछ करवाते हैं। और मुझे सेलेक्ट किया गया एक डांस ग्रुप में, और उस डांस ग्रुप में सिर्फ लड़के भरे हुए थे, सिर्फ लड़के भरे हुए थे। और मुझे नहीं पता कि उस डांस ग्रुप में ऐसा क्या था, लेकिन सारे के सारे जो एक्ट्स थे, सारे सारे अलग अलग जो डांस के ग्रुप्स थे, उन सबको एक एक कमरा दिया हुआ था कि यहाँ तुम प्रैक्टिस करोगे, यहाँ तुम ब्रेक करोगे, यहाँ तुम पूरा दिन बैठोगे। और मेरा वाला जो डांस ग्रुप था, उसको एक कमरा दिया हुआ था, और सिर्फ लड़के भरे हुए थे, सिर्फ उसमें लड़के भरे हुए थे। और मुझे नहीं पता क्यों ऐसा था कि मैं जज नहीं करना चाहता, लेकिन काफी ज्यादा उसमें से ऐसे थोड़े रफर टाइप, गुंडे टाइप लड़के थे। और वो सब मेरे से बहुत बहुत बड़े भाई, उनकी दाढ़ी वाड़ी निकली हुई है बहनचोद, साले सारे लंबे चौड़े मोटे वोटे। और मैं छोटा सा बच्चा भाई, मेरे को इंटिमिडेटेड फील हुआ थोड़ा सा, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि यार कुछ तो गलत होएगा नहीं, क्योंकि मैं तो अच्छा इंसान हूं भाई। तो उस क्लास में जब मेरे साथ दो तीन और लड़के जिनको मैं जानता था, उनके साथ जब मुझे डाला गया,
तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं इन्हीं के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा। और उनके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया अपना। हम लोग क्लास में बैठ के ऊनो खेले, पेन फाइट खेल रहे थे, ये सब करते रहते थे बकचोदी टाइम काटने के लिए। और बीच-बीच में ज़्यादा कम सोशलाइज़ हम कम ही करते थे, जो बड़े लड़के थे उनसे। तो एक दिन क्या हुआ था मुझे याद है कि उनमें से एक बड़ा लड़का था, उसका नाम मुझे याद नहीं है अभी। अम, मैं उसको उस टाइम भी ज़्यादा जानता नहीं था। लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई लफड़ा करता था क्लास में। और वो बंदा मुझे देखने में ऐसा लगता था कि बहुत लंबा चौड़ा, पता नहीं यार ये कोई 30 साल का जैसा आदमी है, लेकिन वो था मतलब 16-17 का ही। लेकिन वो देखने में काफ़ी मेरे को बड़ा लगता था साइज में। और वो हमेशा कोई ना कोई लफड़ा करता था, तो मुझे थोड़ा सा उससे डर भी रहता था उस टाइम। क्योंकि यार जब तुम बड़े होते हो, गोविंदा की मूवीज देखते हुए या फिर बॉलीवुड की पुरानी बहनचोद फिल्म्स देखते हुए, तो तुम्हें एक स्टीरियोटिपिकल गुंडा टाइप का कैरेक्टर दिखाया जाता है। भाई मुझे ये लड़का देखने में वैसे ही लगता था, जैसे कि भाई उस मूवी में से किसी गुंडे को निकाल दिया, जो भैंचोद तुम्हारे ऊपर अगर तुम्हारे सामने अगर मतलब ये चल रहा है और तुमने अपनी ड्रिंक गिरा दी इस पे या कुछ खाना गिरा दिया, तो ये सीधा चाकू भोंक देगा तुम्हें। और इससे इसलिए मैं पंगे लेता नहीं था, मैं बात भी नहीं कम करता था इन लोगों से। एक दिन मुझे याद है कि मेरे साथ एक लड़का था जो मेरी क्लास का ही था। वो रो रहा था जब मैं अ, उस क्लास में घुसा। और जब मैं उस क्लास में घुसा, मैंने देखा मेरा ये क्लास का जो दोस्त है वो रो रहा है। मैंने उससे पूछा क्या हो गया भाई। तो वो जो लंबा चौड़ा लड़का था, ये मेरा दोस्त, उसको पॉइंट करके कहता है कि भाई ये मेरे को कह रहा है ये मेरी माँ को चोट देगा और मार देगा। तो बहनचोद, मैं मैं तो भाई, क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीज सुनी नहीं थी। जब मेरे दोस्त ने मेरे को समझाया कि वो जो बात बोल रहा है उसका मतलब क्या है, भाई मैं डर गया भाई। मेरे अंदर एक तरह से मतलब ऐसा है जैसे कि मैंने जैसे राक्षस देख लिया हो रियल लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसी चीज कभी सुनने को मिली नहीं थी। और क्योंकि मैं ऐसी फिल्में देख के बड़ा हुआ था, तो मेरे दिमाग में आया था कि अंदर मेरे अंदर कोई ना कोई शक्ति आ जाएगी जो मुझे एक तरह से जिता देगी, चाहे मैं किससे भी लड़ लूं। तो उसी जोश में जाके मैं उस लड़के के पास गया। अंदर से गांड फट रही थी भाई, दिल मेरे को फील हो रहा था, मतलब धक धक हो रहा था अंदर से। और मैंने जाके उसको बोला भाई कि आपने इसको ऐसा, मैं उस टाइम भी मैंने उसको आराम से तमीज से बोला कि आपने मेरे दोस्त को ऐसा कैसे बोल दिया। तो वो मेरे को खड़ा होता है और वो मेरे को भी कोई गाली देता है, मेरी मम्मी का नाम 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 से नहीं बुलाता, लेकिन मेरी मम्मी के नाम पे कोई गाली देता है। और मैं बच्चा था जिसने मतलब पहली बार जिंदगी में ऐसी चीज एक्सपीरियंस की थी, और मेरे अंदर कुछ गुस्सा एकदम बढ़ गया। और मैंने उसको थप्पड़ मारा, खींच के थप्पड़ मारा मैंने उसको। और जब मैंने उसको थप्पड़ मारा तो उसके सारे दोस्त हंसने लगे, पूरी क्लास चुप हो गई। और फिर ये लड़का मुझे देखता है और इसने मुझे जकड़ा। और उसके बाद भाई मेरी बहुत पिटाई हुई भाई सबके सामने। मतलब इसने मेरे को जमीन पे गिराया, उसने मेरे लाते मारे मेरे छाती पे, मेरे को थप्पड़ वप्पड़ लगाए। और फिर मतलब मैं जब फाइनली खड़ा हुआ, मैंने उसको कुछ बोला, मैंने उसको कुछ बोला कि हट तेरी बहन जो। और उसने मेरे मुंह पे थूक दिया। और पूरी क्लास हंसने लगी भाई, जब उसका थूक मतलब मेरे मुंह पे लगा हुआ था। पूरी क्लास मेरे पे हंस रही थी। और मैं रोने लग गया। मैं लेकिन रोते रोते मेरे अंदर गुस्सा था, और मेरे अंदर इतना गुस्सा था, मैंने कहा भाई ये गया, आज मैं जाके टीचर को बताने वाला हूँ। और मैं गया भाई, मेरे मुंह पे थूक लगा हुआ था, मैंने जाके टीचर को बताया कि ये देखो यार, इसने मेरे को मारा और थूका है मेरे मुंह पे। और जो टीचर थी वो मेरे को इस तरह से देखती ही नहीं है कि जैसे उसको खराब लगा या फिर उसको गुस्सा आया कि यार इसके साथ ऐसा कैसा हो गया। वो टीचर मेरे को देखती है जैसे कि उसको घिन आ रही थी मेरे को देख के। और वो मेरे को बोलती है जैसे ऐसे जैसे कि जाके मुंह अपना साफ करके आओ, ये सब छोड़ो। तो मैं गया बाथरूम, मैंने मुंह साफ किया अपना, मेरे को लगा ये जाएगी बताएगी उनको। और मैं जब तक वापस आया तो वो टीचर भी क्लास में आ गई थी। और उसने पूछा क्या हो गया। तो मैंने पॉइंट किया उस लड़के को, मैंने कहा मैम ये लड़का था, इसने मेरे को मारा, थूका, इसने मेरे को गाली दी इसने। उसके बाद
टीचर ने मतलब उससे पूछा कि तुमने ऐसा किया? कहता है नहीं। फिर टीचर क्लास से पूछते हैं कि इस तुमने तुमने ऐसा कुछ देखा? और क्लास में सारे के सारे लोग नहीं, नहीं कुछ नहीं देखा। और फिर वो जो मेरा दोस्त था जिसके लिए मैं भिड़ गया था, टीचर ने जाके उससे पूछा कि ऐसा हुआ था, क्योंकि मैंने टीचर को पूरी कहानी बताई थी। और वो भी कहता है मैम पता नहीं। भाई मेरा जिस दिन उस दिन दिल टूटा ना भाई, मैं बता नहीं सकता। फिर सारे लड़के हंसने लगे उस टाइम पे, और फिर टीचर बस कहती है शोर मत करो, और गई क्लास छोड़ के फिर से। और सब मेरे पे हंसे जा रहे थे, और मैं मतलब मैं गया बाथरूम, मैंने जाके अपना एक स्टॉल में जाके कुंडी लगा के बैठा, और मैं बस रोए जा रहा था भाई, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। मुझे लगा मेरा कोई दोस्त आएगा, मेरे से बात करेगा, कुछ होएगा, कुछ भी नहीं भाई, कोई नहीं आया। उस दिन मैं घर गया, मैंने अपने घर में भी किसी को ये बात नहीं बताई, क्योंकि मैं इतना शर्मिंदा फील कर रहा था, मैं इतना एम्बैरेस्ड फील कर रहा था कि मैं क्या बताऊं कि किसी ने मेरे को पीट दिया और मेरे मुंह पे थूक दिया। मैं अपने दिमाग में अपने आप को ऐसे बताने की कोशिश कर रहा था जैसे ये इंसिडेंट हुआ ही ना हो। और मुझे डर लग रहा था भाई कि अगले दिन मुझे जाके उसी क्लास में दोबारा बैठना पड़ेगा। अगले दिन मैं स्कूल गया, भाई मेरा जो दोस्त था जिसके चक्कर में बढ़ गया था भाई, उसके मुंह में स्माइल। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि यार ऐसी कोई चीज हुई थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उसको देख रहा था कि मतलब वो उस सीनियर से भी अच्छे से बात कर रहा था, मतलब जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और मुझे फिर समझ आया कि हो सकता है कि भाई ये इसके लिए कॉमन बात हो। और एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक कि मतलब वो भी एक्सपेक्ट करता कि मैं भिड़ जाऊंगा उस बंदे से। क्योंकि जिस तरह से टीचर का रिस्पॉन्स था, जिस तरह से अडल्ट्स का उस टाइम रिस्पॉन्स था, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे कि यार तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा अगर कुछ हो गया तो। उससे पहले तक मैं कभी भी स्पोर्ट्स में या फिर बॉडी बिल्डिंग में या फिर इसमें नहीं था भाई। मैं सच सिक्स क्लास का बच्चा था भाई चौथ। मैं क्या कर लूंगा भाई। मेरा तो भाई रूटीन यही था कि भाई स्कूल जाओ, घर आओ, गेम खेलो बस। भोसड़ी के जो स्पोर्ट्स होते थे वो भी नहीं खेलता था मैं स्कूल में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भैंचोद बाकी बच्चे नहीं चाहते थे मैं खेलूं। मैं बचपन से एस्थमेटिक, तो मेरे से ज्यादा देर भागा नहीं जाता था, भैंचोद सांस आके फट के आ जाती थी। दो दो कदम रखने में ऐसा लगता था भैंचोद अभी मर जाऊंगा, मैं उल्टी कर दूंगा। तो कंप्लीटली अनएथलेटिक। जब मेरे को स्पोर्ट्स टीम्स में डालते भी थे, बास्केटबॉल वगैरह में फोर्सibly कोई कोच ने डाल दिया, तो फिर बाकी बच्चे भी ऐसे मुंह बनाते थे जैसे कि भैंचोद उनको मेरे साथ खेलना नहीं था। तो इस चक्कर से मैं स्पोर्ट्स भी नहीं कभी भैंचोद कुछ भी नहीं किया कभी। और इतना अनफिट, ठीक है, एक बंदे से लड़ा मैं जो ऑलरेडी भैंचोद उसको डेवलपमेंट हो गया था, उसकी स्ट्रेंथ रेंथ इतनी ज्यादा थी कि भैंचोद मैं कुछ कर भी नहीं पाया, साला पिट गया मैं। उस टाइम भाई मेरे को समझ आया कि यार दुनिया मतलब में तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फाइनेंशियली तो है जो, कहाँ मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, फिजिकली तो एटलीस्ट तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। या फिर तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारी पिटाई होगी, या फिर तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, तुम्हें खुद को ही बचाना पड़ेगा। और बहुत टाइम तक भाई मैंने इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील होता था इस इंसिडेंट के बारे में सोच के। मुझे कहीं ना कहीं एक हेल्पलेसनेस सी फील होती थी, जो तभी गई जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, जब मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ। सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में इंसान इसलिए नहीं जाता क्योंकि सब कुछ उसकी ज़िंदगी में बढ़िया चलता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में ही इंसान तब जाता है जब उसको ऐसा लगता है कि वो डूब रहा है, और अगर उसने अपनी नाव नहीं बनाई खुद से तो वो मर जाएगा और किसी को उसका नाम याद तक नहीं रहेगा। मुझे लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने बात की कि ज़िंदगी का पर्पस क्या है, ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, गोल क्या है। भैंचोद पता नहीं कि ज़िंदगी का गोल क्या है। बस इतना है कि ज़िंदगी में ऐसा फील नहीं करना है कि किसी के डर में जीना है।
भाई मैंने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर दिया तगड़े होने में। मैंने जब जिम जाना शुरू किया तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं बॉडी बनाऊँगा सिर्फ़। मैंने जिम इसलिए जाना शुरू किया क्योंकि मुझे ताकतवर बनना था भाई। और उसके लिए मैंने मार्शल आर्ट्स पता नहीं क्या-क्या भैंचोद रेसलिंग बॉक्सिंग प बहुत सारी चीज़ें की और अब जाके मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम डाल रहा हूँ बस एमएमए सीखने में क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहा है 2021 से एमएमए में। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं उसका जड़ यही इंसिडेंट है एक कि मैं जब पिट गया और मैंने रियलाइज़ किया कि भैंचोद की कुछ नहीं है तुम्हारे पीछे, जब तक तुम अपने पीछे खड़े नहीं हो, उसी रियलाइज़ेशन ने मेरे को भैंचोद बनाया है जो मैं आज हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे जो बच्चे हो उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो। मैं नहीं चाहता भाई तुम्हारे साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, भगवान करे। हाँ, मैं जानता हूँ यार ये ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो असली प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बचपन की जो कुछ चीज़ें होती हैं तुम्हारे साथ भाई वो तुम्हारी ज़िंदगी का नक्शा बदल सकती है। तो मेरे ख्याल से मैं इसलिए इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता था क्योंकि मैं जो पर्पस वाला क्वेश्चन आपके सामने पिछली वीडियो में लेके आया था यार, मैं उसके साथ इसको टाई इन करना चाहता था। तुम्हारे साथ बचपन में यार बहुत चीज़ें रही होंगी, बहुत एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, जिसने तुम्हें बताया कि तुम्हें ज़िंदगी में करना क्या है। अब चाहे वो तुम्हारा पर्पस हो या ना हो, तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी फॉर्म हुई है क्योंकि तुम एक अपने बचपन के सेल्फ को बचाने की कोशिश कर रहे हो किसी न किसी हद से। आज मैं उस इंसिडेंट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता। मुझे हँसी नहीं आती उस इंसिडेंट के बारे में सोच के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि यार अलग-अलग बात है भाई, मुझे क्या पता उस बंदे ने भी क्या-क्या देखा होगा ज़िंदगी में। टाइम की बात है। आज मैं प्रीटी श्योर हूँ मैं उस बंदे से अगर मिल गया तो फिर मतलब आँखें बंद करके मैं उसकी माँ चोद सकता हूँ। आँखें बंद करके इसकी गाँड फाड़ सकता हूँ। लेकिन यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब। उसको भाई हो सकता है ये इंसिडेंट याद भी ना हो, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा इस इंसिडेंट ने अफ़ेक्ट किया ज़िंदगी में। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, और मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा जैसे मैंने कहा कि इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोज़ डालना शुरू कर रहा हूँ अपने एमएमए प्रैक्टिसेस के और मेरे जिu-जित्सु प्रैक्टिस के। मैं शायद से टूर्नामेंट के अपने कुछ वीडियोज़ डालूँगा, मेरे फाइट्स जो मैं जीता था। तो अगर तुम वो देखना चाहते हो तो भाई ज़रूर कमेंट्स बताना, और इंस्टाग्राम का हैंडल मैं थोड़ी देर बाद में डालूँगा, मेरे 2-3 वीडियोज़ वहाँ पहले आ जाए क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऐसे पेज में नहीं भेजना चाहता जहाँ पे मैं एक्टिव नहीं हूँ। ये कंटेंट क्रिएशन वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है मैंने जैसे बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये एमएमए वगैरह जो है, ये मेरी मेन एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, ये मैं फुल टाइम कर पाऊँ। इसलिए मैं इसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो भाई कमेंट्स में लिख देना यार कि तुम और क्या-क्या देखना चाहते हो उस चैनल पर, और मिलते हैं जल्दी मेरे भाई। लड़ते रहो।